और लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए जोरदार प्रचार हो रहा है। मंडी से लेकर के वाराणसी तक नेता चुनावी रण में जोर लगा रहे हैं। मंगलवार को 24 के दंगल के लिए कहां कौन कौन उतरा, जरा देखिए। चौबीस के रण के 7वें और आखिरी चरण के लिए जोरदार प्रचार हो रहा है। आखिरी चरण के लिए नेताओं की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों की जंग है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार कर वोटरों को साधा जा रहा है। मंगलवार को भी सियासी दंगल जारी रहा और मंडी से लेकर वाराणसी तक नेता चुनावी मोड में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले झारखंड के दुमका में चुनावी रैली को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। तो वहीं पीएम मोदी की ओर से पश्चिम बंगाल के बारासात में भी चुनावी रैली की गई और ममता दीदी पर जमकर निशाना साधा। टीएमसी और लेफ्ट वो एक ही सिक्के की दो बाजू है और यहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है कि वो दिल्ली में इनका सहयोग करेगी। इसलिए अब बंगाल पर्दे के पीछे चलने वाले सारे खेल समझ चुका है और इसलिए पश्चिम बंगाल हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कोलकाता में रोड शो कर वोटरों को साधने की कोशिश की। उनके रोड शो में जन सैलाब नजर आया। तो दूसरी ओर पीएम मोदी की सीट वाराणसी में यूपी के दो लड़कों ने प्रचार किया। इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाराणसी में साथ साथ नजर आए। राहुल और अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो 4 जून को इंडिया की सरकार बनने का दावा किया। यहाँ के लोग इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी को अपना एक वोट दे करके न केवल जिताने का काम करेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताने का काम करेंगे। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर रही। उन्होंने ऊना में चुनावी रैली को संबोधित किया। इसके बाद प्रियंका ने हमीरपुर के बड़सर में रोड शो किया। प्रियंका ने रैली के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम खुद को ईश्वर मानने लगे हैं। भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन तक जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें। चाहे आपको गुमराह करना पड़े, चाहे भगवान का नाम लेकर आपका ध्यान भटकाना पड़े, कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के नाम से। सिर्फ सत्ता ही चाहते हैं और किसी भी तरह से उस सत्ता को रखने का काम करें। फिलहाल जैसे जैसे देश में गर्मी बढ़ती जा रही है, सियासी पारा भी खूब चढ़ा है और आखिरी चरण में तो चुनावी जंग तेज होती जा रही है। आखिरी चरण के लिए नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। 1 जून को देश में 7वें चरण के लिए चुनाव होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। तब देखना होगा देश की जनता को साधने में कौन कामयाब रहा। टीम न्यूज स्टेट। इधर एमपी में काउंटिंग को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी